हम पत्रकारिता करते हैं, पीआर नहीं। हम झारखंड की जनता की फिक्र करते हैं, अपनी नहीं। मुखर संवाद ने हमेशा ही जनता की आवाज़ को सत्ता के गलियारे में बुलंद करने का काम किया है, जिसके कारण जनता को इंसाफ भी मिला है। जब जब जनता पर असामाजिक तत्व नेता बनकर अत्याचार करेंगे, तब तब मुखर संवाद की आवाज़ बुलंद होगी। मुखर संवाद ने सत्ता के बड़े मठाधीशों के खिलाफ आवाज़ उठाने का संकल्प लिया है, जो चलता ही रहेगा अत्याचार बंद होने तक। कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला के विधायक प्रतिनिधि अब जिला बदर किए जाएंगे। आगे और गड़बड़ी विधायक के प्रतिनिधि राजकुमार यादव जैसे लोगों ने कोडरमा में किया तो कोडरमा जिले से ही राजकुमार यादव जैसे खादी का चोला पहनकर गुंडागर्दी कर रहे लोगों को जिले से बाहर किया जाएगा। ये चेतावनी है कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप का। रमेश घोलप ने कोडरमा के चंदवाड़ा के पिपराडीह में रेलवे साइडिंग में हो रही धांधली को लेकर हुई बैठक के दौरान बरही के विधायक उमाशंकर अकेला के विधायक प्रतिनिधि राजकुमार यादव को जमकर फटकार लगाई है। मुखर संवाद ने बरही के विधायक उमाशंकर अकेला के विधायक प्रतिनिधि राजकुमार यादव और अज्जू सिंह के खिलाफ मजदूरों के शोषण करने के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उस पर सरकार के अधिकारी भी अब मुहर लगा रहे हैं। मुखर संवाद ने कोडरमा के चंदवाड़ा के पिपराडीह रेलवे साइडिंग में गरीब मजदूरों के शोषण की खबर दिखाई थी, तो बरही के विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर अकेला के विधायक प्रतिनिधि राजकुमार यादव और अज्जू सिंह गरीब मजदूरों से मजदूरी का पैसा छीन रहे हैं। इस खबर को मुखर संवाद ने जब दिखाई तो राजकुमार यादव और अज्जू सिंह चंदवाड़ा थाने में मुखर संवाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लेकिन अब मुखर संवाद की खबर पर खुद कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने ही मुहर लगा दी है। कोडरमा के चंदवाड़ा के पिपराडीह रैक पॉइंट में मजदूरों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त रमेश घोलप ने एसोसिएशन और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बैठक में मजदूरों के द्वारा कई तरह की मांगे रखी गईं। आरोप था कि ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन एवं बिचौलियों द्वारा मजदूरों की हकमारी की जा रही है। मजदूरों से प्रति बोरा 50 पैसे की कटौती की जा रही है। तो मामला ये सर कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जो सब लोग को प्रति बोरा यहाँ का लोग यूनियन के लोग प्रति बोरा 50 पैसे के दर से काट लिया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध किए तो हम लोगों के साथ मारपीट भी किया और बोलता है डायरेक्ट काम करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ। इस विरोध में हम लोग जो विरोध बार बार उठाते जा रहे हैं, तो हमारे साथ राजकुमार यादव, प्रमोद वर्मा, उमेश यादव और उनके बबलू यादव और उनके साथी लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला किए। और जब हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो जो बोलते हैं कि जो आगे आएगा उसी को पहले मारेंगे। हम लोग के साथ बहुत सारा प्रक्रिया है और हम लोग को जो गाड़ी से कमीशन मिलता था उसमें से भी कटौती इन लोग कर रहा है। राजकुमार यादव यहीं आपका चंदवाड़ा के हैं, रहने वाले ट्रक यूनियन में है, चिरकी का है। ठेकेदार द्वारा रखी गई उक्त राशि के भुगतान की मांग मजदूर प्रतिनिधियों ने रखी है। इस तरह 24 अप्रैल से मजदूरों को करीब 12 लाख रुपए की कटौती की गई। वहीं विरोध करने पर वर्षों से काम करने वाले 60 श्रमिकों को बलपूर्वक हटाने की भी शिकायत आई है। उपायुक्त रमेश घोलप ने मामले को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश चंदवाड़ा थाना प्रभारी और सीओ को दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी हाल में मजदूरों के साथ हकमारी नहीं होगी। मजदूरों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी मजदूरों को काम पर लेने और कटौती की राशि वापस करने को कहा जाएगा। साथ ही आगे इस तरह की कटौती पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। देखिए, मजदूरों की हक की लड़ाई के समाधान के लिए उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया था कि जिस तरह से कोडरमा स्टेशन पे ये मजदूर लगभग 30 वर्षों से 3 कुर्सी से इन लोग आपस में, इन लोग का दादा काम करते थे, इन लोग के पिता काम करते थे, अब ये लोग मजदूरी करने लगे हैं। जब रैक पॉइंट चंदवाड़ा गया तो वहां पर ट्रक एसोसिएशन के द्वारा उन लोगों के द्वारा अवैध तरीके से प्रति बोरा 50 पैसा इन लोगों का जो मजदूरी था वो लोग रख लेते थे, जिससे मजदूरों ने, वहां के लोगों ने विरोध किया कि भाई हम खून पसीना बहाते हैं, ये मेरी मजदूरी का पैसा आप रखने वाले कौन होते हैं, इसमें ट्रक एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। उस मुद्दे को लेकर हमने उपायुक्त महोदय के पास हम लोगों ने आया तो उपायुक्त महोदय ने सख्त निर्देश दिया कि कल से जब भी रैक आएगा, जो मजदूर को भगा दिया गया है वो मजदूर वहां जाकर काम करेंगे। और उन्होंने अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और स्टेशन मास्टर को सख्त निर्देश दिया उपायुक्त महोदय ने
कि जब भी रेक आएगा तो इन लोग काम करेंगे और जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार से डायरेक्ट भुगतान मजदूरों को खाते में कराया जाएगा। दूसरा मांग हम लोग रखे थे कि ये पिपराडी रेलवे स्टेशन पर ट्रक एसोसिएशन के द्वारा लगभग 12 लाख रुपया मजदूरों को 50 पैसे के हिसाब से काट करके रख लिया गया है। उपायुक्त महोदय ने इस बिंदु पर भी डीएसपी साहब और थाना प्रभारी को अधिकृत किया कि आप जो है सो इन मजदूरों का जो पैसा काट कर रखा गया है वो भी अविलंब दिलाएं। बैठक के दौरान कांग्रेसी नेता राजकुमार यादव पर भी उपायुक्त रमेश घोलप भड़क गए। उन्होंने कहा कि अधिकार का हनन हुआ तो जिला बदर की भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं मजदूरों ने एसोसिएशन के निबंधन पर भी सवाल उठाया है। साथ ही एसोसिएशन द्वारा की जा रही मजदूरी भुगतान को भी नियम विरुद्ध बताया है। एसोसिएशन के नाम पर कुछ लोग भयादोहन कर रहे हैं। उपायुक्त ने कोडरमा के एसपी को भी इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। राजकुमार यादव थे, जो राजकुमार यादव यूनियन का सदस्य तो नहीं। फिर वो कैसे आए थे बैठक में? वो उसको जब मजदूर लोग वहाँ अपनी मांग को बुलंद करते थे, अपने आवाज को उठाते थे ये कटौती के विरोध में, तो राजकुमार यादव को भयादोहन करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। इसके लिए डीसी कार्यालय से एसडीओ कार्यालय से एक नोटिस जारी किया गया था। उसी नोटिस के जरिए हुआ है। खास तरह से उनको हिदायत किया गया कि आप आइंदा इस तरह से मजदूरों के साथ गलत हरकत ना करें, किसी तरह का मजदूरों का शोषण नहीं करें। और हमने भी इसी क्रम में डीसी साहब से मांग भी किया कि इस एसोसिएशन की जांच की जाए। यह एसोसिएशन का उद्देश्य है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, खलासी ड्राइवर का हितों की रक्षा करना, ना कि अवैध वसूली करना। जो और इस एसोसिएशन के आड़ में ये एसोसिएशन के सदस्य लोग ये अवैध गैर कानूनी तरीके से व्यापार चला रहे हैं, जिसकी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और अनैतिक व्यवसाय भी कर रहे हैं। जैसा कि रविशंकर जी ने बताया कि सभी ठेकेदारों को बुलाया गया है, जो भी विभिन्न एजेंसियां हैं, लाफाज के, अंबुजा के, एसीसी के और यूरिया फर्टिलाइजर का जी और एफसीआई का, ये लोगों के साथ भी एक अलग बैठक हुई। हाँ, बैठक बुलाएं और डीसी साहब का बहुत अच्छा नेक सुझाव रहा है और आदेश भी कहा जाए कि उन्होंने कहा कि सीधे संवेदकों से वार्ता कीजिए और मजदूरों का सीधा भुगतान खाते में हो, ताकि मजदूरों के मजदूरी में कोई भी बिचौलिया कटौती ना करे। मुखर संवाद ने चंदवारा के रेलवे साइडिंग में मजदूरों की आवाज को प्रशासन के पास पहुंचाने का काम किया तो उनको न्याय मिलने की आस अब बनने लगी है। आगे भी प्रशासन राजकुमार यादव जैसे गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई करती है तो निश्चित ही चंदवारा गुंडा राज से मुक्त हो जाएगा, जो कोडरमा में असामाजिक तत्वों के लिए एक नजीर साबित होगा। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।